एवरीवन, आप सभी का सनीताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम फ्रैक्शन जो टॉपिक है उसी के कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, फिर रेसिप्रोकल क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। फ्रैक्शन का पार्ट 1 जो वीडियो है ये ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखने के बाद फिर ये जो पार्ट 2 है इसको देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो आज के सेशन का पहला टॉपिक है वो है एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि लाइक फ्रैक्शंस हम किन्हें कहते हैं, जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर 4 इसका न्यूमरेटर है, 15 इसका डिनोमिनेटर है, और इस वाले फ्रैक्शन में 8 इसका न्यूमरेटर है और 15 जो है इसका डिनोमिनेटर है। तो दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि इनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। तो इसको हम कैसे ऐड करें? तो जब भी आपको लाइक फ्रैक्शंस दिया रहे तो फिर हमको क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है दोनों से, ठीक है। और ऊपर क्या बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 15 और 50 का अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। तो हम क्या जानते हैं, 8 + 4 कितने होते हैं, 12। सो 12/15 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। किसका? लाइक फ्रैक्शंस का ही। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मिक्स नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 19/13 फ्रॉम 23/13। तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उससे इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/13 का मतलब क्या है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 1 ज़ा 2। सो 2 13 ज़ा 26, 27 28 29। तो ये हो गया 29/13। और जो 19/13 है उसको क्या करेंगे, 19/13 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर करेंगे तो 1 13 ज़ा 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो 22 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 22/13। इसको मैंने कैसे किया, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको आपको डिनोमिनेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसको ऐड करना है इस न्यूमरेटर के साथ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो हमको क्या बोला है, इससे इसको माइनस करना है। तो इसको हम लिखेंगे फिर कैसे, 29/13 माइनस 22/13, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हुए, तो हम इसको क्या ले लेंगे, 13 ही ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 29 माइनस 22। सो 29 माइनस 22 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 7/13। तो 7/13 हो जाएगा इसका आंसर। सो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब फिर हम सीखेंगे क्या, हमने लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ना और उससे माइनस करना सीख लिया। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब क्या, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस वाले फ्रैक्शन का और इस वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, अलग है। सो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग होते हैं उन्हीं को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बोला, ऐड 3/15 एंड 7/10। तो सबसे पहले तो इसको हम लिख लेंगे, 3/15 प्लस 7/10। अब क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग है तो हम कैसे इसको ऐड कर पाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमको जो एक कॉमन डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 15 और जो 10 है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। कर लेते हैं। तो 2 में 15 तो आएगा नहीं, 2 5 ज़ा 10 हो गया। अब हम 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और ये 5 ऐसे ही रहेगा। फिर हम 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम इसका कितना आया, अगर हम करेंगे तो 2 × 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो अब हमको इनका कॉमन जो है डिनोमिनेटर मिला, क्या मिला, 30। अब देखिए 15 को 30 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी कि हमको न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2। फिर जैसे का तैसा प्लस साइन आ जाएगा। अब 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 10 को 30 बनाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे 7 × 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 2 ज़ा आ रहा है 6, 7 3 ज़ा आ रहा है 21/30। अब अगर हम इसको करेंगे तो 6 + 21 कितना हुआ,
27, 27/30। अब 27 और 30 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 9 27, 3 10 30। तो लोएस्ट टर्म में अगर लाया जाए तो इसका जो आंसर आया 9/10, तो ये हो जाएगा फिर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, एडिंग मिक्स नंबर्स। तो देखिए हमने अभी जो किया वो एक क्या था, वो मिक्स नंबर के तौर पे दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर हम 3 नंबर्स देख पा रहे हैं मिक्स नंबर्स, तो हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12 प्लस 1 13/4। ये वाला हो जाएगा 2 5 10 प्लस 2 12/5। और ये वाला हो जाएगा 120 20 प्लस 1 21/20। तो हमको क्या क्या मिले नंबर्स, उसी को हम ऐसे लिखेंगे कि हमको 13/4 प्लस 12/5 प्लस 21/20। अब तीनों के ही डिनोमिनेटर्स अलग है, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमको एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 5 और 20। सो हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। सो 2 2 ज़ा 4, जब तक 2 से कटे तो काटते जाना है। फिर 5 तो आता नहीं है, 2 10 ज़ा 20, फिर इससे ये 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 रह जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से ही जाएगा, तो 5 1 1। सो यहाँ पर जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 20 बने, तो 4 5 ज़ा 20 होता है, तो हमको 13 इंटू 5 भी करना पड़ेगा। फिर 5 4 ज़ा 20 होता है, तो हमको 12 इंटू 4 करना पड़ेगा। और 21 ज़ा होता है, तो हम क्या करेंगे इसको, 21 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 5 13 ज़ा कितना था, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1 हुआ, तो 5 1 ज़ा 5 65 आया। यहाँ पे 12 4 ज़ा कितना होगा, 48। और यहाँ पे कितना आएगा, 21 1 ज़ा 21। अब हम नीचे लिखेंगे 20। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कर लेते हैं, 65 48 21 ऐड कर रहे हैं, 8 और 5 13 होता है, और 14 कैरी 1, 6 और 4 10 11 12 13। तो ये आया 134/20। अब देखिए जब भी आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना होता है, इसको मिक्स नंबर में लाना होता है। तो मिक्स नंबर में कैसे लाएंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। 134/20 मतलब क्या, 134 डिवाइडेड बाई 20। तो 134 बीच में रहेगा, बाहर रहेगा 20। तो 26 ज़ा 120, 27 ज़ा 140, तो हम यहाँ पर लेंगे 26 ज़ा 120। माइनस करेंगे, 4 से 0 गया 4, 3 से 2 गया 1। और इसको हम मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज D। सो लिखा जाता है QRD के फॉर्म में। तो आंसर क्या आएगा, 6 14/20। अब ये और कटेगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 10 ज़ा 20। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया, 6 7/10। ठीक है, तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। सो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको मिक्स नंबर दिया रहे तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। डिनोमिनेटर्स अलग होंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर पाने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। फिर ऐड करने के बाद अगर आपका जो आंसर आ रहा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने पार्ट 1 में भी समझाया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने रफली आपको दिखा दिया। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिक्स नंबर्स को ऐड करते हैं जहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है सभी के अलग अलग हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको 5/12 से 3/8 को माइनस करना है, क्योंकि फ्रॉम 5/12 बोला है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 5/12 माइनस 3/8। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम 12 और 8। सो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 4, 2 3 रहेगा 1, फिर यहाँ पे 3 1 1। सो एलसीएम जो है वो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा आया 24। सो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा क्या आया, 24। तो लिख लिया जाए। अब 12 इंटू 2 करने से 24 आता है, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 3 इंटू 3। अगर
अब अगर सॉल्व करा जाए तो 5 2 10 माइनस 3 3 9 बाई 24। सो 10 माइनस 9 किया तो कितना आएगा 1, तो आया आंसर हमारा 1/24। तो ये आया आंसर। ओके, आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग मिक्स नंबर्स। तो यहाँ पर हमको मिक्स नंबर दिया गया है, हमें इनको सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों क्या होगा। तो 3 5 15 प्लस 1 16/5, और यहाँ पर 1 10 10 10 प्लस 7 17/10। सो ये क्या बनेगा, अब हम इसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको 16/5 माइनस 17/10 करना है, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स अलग है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 2 2 5 10 5 1, सो एलसीएम आया 2 into 5 which is equals to 10। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा 10, ठीक है। अब 5 2 10 होता है तो हम यहाँ पर करेंगे 16 into 2 माइनस 10 1 तो हम यहाँ पर करेंगे 17 into 1, ठीक है। 16 2 होता है 32 माइनस 70/10। सो 32 से अगर 17 को माइनस करेंगे 7 8 9 10 11 12 5 तो आया 15/10। अब इसको अगर हम काटे तो 5 3 15 5 2 10, तो ये आया इसका आंसर 3/2। बट देखिए 3/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है देन डिनोमिनेटर। सो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है। तो हम इसको कर लेते हैं 2 1 2, सो 1, ये है हमारा Q, ये है हमारा R एंड दिस वन इज D। सो QRD, तो ये आंसर क्या आएगा 1 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का एक साथ। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता ही होगा कि एक रूल फॉलो किया जाता है BODMAS, बट यहाँ पे सभी जो चीज़ें हैं उनको हमें फॉलो नहीं करनी है। BODMAS में B होता है ब्रैकेट, O होता है ऑफ, फिर D होता है डिवीजन के लिए, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो जिस ऑर्डर में इसको लिखा गया है उसी ऑर्डर में हमको बारी बारी से सॉल्व करना होता है। बट यहाँ पर हमारे पास एडिशन और माइनस का ही चीज़ है, तो हम A और S सबसे पहले, अगर प्लस साइन में दो नंबर्स दिए रहेंगे तो उनको पहले सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर एक मिक्स नंबर है, यहाँ पर भी एक मिक्स नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई डिनोमिनेटर है नहीं, तो 9 का मतलब ही क्या है 9/1। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 3 8 24 और ये प्लस 1 25/8 माइनस 4 12 कितना हुआ 48 49 50 51 52 53। तो ये हो गया 53/12। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स है सभी अलग है, यानी कि हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1 हम नहीं इसको लेंगे क्योंकि वो तो कोई काम का नहीं है, हम 8 और 12 का ही अगर एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा। सो 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और 3 और 3 1 1। सो मेरा जो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 into 2 into 3 which is equals to 2 2 4 4 2 8 8 3 24 आया। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर है 24। अब 1 से हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, तो 24 ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 into 24। फिर उसके बाद 8 3 24 होता है, तो 25 into 3 करेंगे, और 12 2 24 होता है, तो हम करेंगे 53 into 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे कर लिया जाए 24 into 9 4 36 कैरी 3 9 2 18 19 20 21। तो ये तो आया 216 माइनस, अब करते हैं 25 into 3 3 5 15 कैरी 1 3 2 6 7 तो 75 माइनस 53 into 2 2 3 6 2 5 10 आया 106 डिवाइडेड बाय 24। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, -75 और -106, तो दोनों के आगे ही माइनस माइनस साइन है, तो जब भी ऐसा होता है सेम सेम साइन तो उनको हम ऐड करते हैं। बट इसको लिखेंगे कैसे, 216 माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे कैसे 75 + 106
6, क्योंकि 75 के आगे जब कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो वही चीज़ आ रही है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 106 और 75 को 75 को ऐड करेंगे, तो 6 + 5 होता है 11, कैरी 1, तो 181, ये हुआ 180। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 216 माइनस 181 बाई 24। सो 216 से अगर 181 गया तो बचता है 6 - 1 5, 8, 9 10 11 3। सो 35/24 आ रहा है यहाँ पे इसका आंसर, 35/24। अब अगर आप देखें तो 35/24 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि इसको हमको मिक्स नंबर के तौर पे लिखना है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 24 1 सा 24, सो 5 से 4 गया 1, 3 से 2 गया 1। सो ये Q है, दिस इज R एंड दिस वन इज D। QRD के तौर पे हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा 111/24, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो फ्रैक्शंस है, चाहे वो मिक्स नंबर के तौर पे दिया रहे या नॉर्मल फ्रैक्शंस के तौर पे दिया रहे, उनको कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले हम इसको तोड़ के क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए 7 5 से होता है 35, 36 7 38, तो ये हो जाएगा 38/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 9 18, 2 1 2, 38 होता है, 2 19 38, 39 40 41 42 43 44 45। सो ये हो जाएगा 45/19। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काटाकाटी हो सकता है, इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काटाकाटी हो सकता है, या फिर इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कट सकता है, और इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ कट सकता है। तो हम यहाँ पे काटाकाटी कर लेते हैं। 5 1 5 होता है, 5 9 45 होता है, 19 1 19 होता है, 19 2 38 होता है। तो ऊपर क्या बच गया, 2 × 9 बच गया, और डिनोमिनेटर में 1 × 1 बच गया। तो ये क्या हो जा रहा है, 2 9 18/1 हो जा रहा है, 18/1, विच मीन्स इट इज 18। तो यही इसका आंसर है इस क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ मनी एंड मेजर्स। तो मनी या फिर जो मेजर्स है उनका फ्रैक्शंस किस तरीके से, मतलब वैसे न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको देखा जाए। तो यहाँ पर हमको बोला गया है 4/8 ऑफ अ रुपी। सो 1 रुपए का 4/8 पार्ट कितने पैसे हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब क्योंकि हमको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो रुपी है यहाँ पर हम 100 पैसे ही लिखेंगे, क्योंकि अ रुपी बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, 4/8 ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, अ रुपी तो हमको पैसे में निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 पैसे करके। अब देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 4 8, हाँ 2 5 10, तो 250 100, और 4 1 4 4 4। ऊपर क्या बच गया, 1 × 50, ये हो गया 1 × 50, और नीचे हो गया 1 × 1 पैसे, यानी कि 50/1 पैसे, विच इज इक्वल्स टू 50 पैसे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आया 50 पैसे। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है 5/12 ऑफ ₹60 कितने रुपए होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5/12 लिखेंगे, ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ₹60 बोला है, तो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम क्या जानते हैं, 12 1 12, 12 5 60, तो ऊपर क्या रह गया, ₹5 × 5 बाई 1 × 1, यानी कि क्या बचा, ये बना ₹5 5 5 25 बाई 1, विच इज इक्वल्स टू ₹25। सो यही हमारा आया आंसर। क्या इसको हम और के तौर पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ना देके। 25/1 का मतलब ही क्या है, 25, तो 25 रुपीज हुआ इसका आंसर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, 3/5 ऑफ अ kg इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। तो यहाँ पर kg में दिया गया है और हमको आंसर ग्राम में पूछा है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 kg में
कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब क्योंकि हमको आंसर जो है वो ग्राम में लाना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, केजी बोला है तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहाँ पर और नीचे इसको 1 पकड़ेंगे। अब अगर 5 1 5 करें तो 5 2 10 200। अब ऊपर क्या बचा? 3 × 200 और नीचे बचा 1 × 1। ग्राम देना पड़ेगा, यूनिट हमेशा लिखनी होती है। तो ऊपर हो गया 3 2 6 तो 600 by 1 ग्राम, विच इज ऑल्सो बी रिटन एज 600 ग्राम। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको बोला गया है 7/10 ऑफ अ किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में, मतलब यहाँ पर बोला है 7/10 ऑफ अ किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। तो 1 किलोमीटर में हमको सबसे पहले निकालना है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर? 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर बोला है और हमको आंसर मीटर में फाइंड आउट करना है, तो हम 1000 मीटर यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 7/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, और इसके नीचे 1 भी है, तो ऊपर क्या रहा? ऊपर रहा 7 × 100 डिवाइडेड बाई 1 × 1 मीटर, विच इज इक्वल्स टू 700 by 1 मीटर और 700 मीटर। सो ये इसका हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 4/5 ऑफ 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ पर क्या करना है? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। सो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अब हम इसका जो वैल्यू है पुट करके सॉल्व करेंगे। तो 4/5 ऑफ मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे 1। सो 5 1 5 5 2 10। तो ये ऊपर रहा हमारा 4 × 20 और नीचे रहा 1 × 1 और जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर। अब ये 420 का कितना होता है? 80। तो 80/1 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर। आगे अगर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 11/20 ऑफ अ लीटर इज इक्वल्स टू डैश ml, मतलब 1 लीटर का 11/20 पार्ट्स कितने ml होगा? तो हमको सबसे पहले लीटर का पता होना चाहिए, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। अब क्योंकि हमको आंसर ml में लाना है तो हम क्या करेंगे? 1000 ml को लीटर की जगह पुट करेंगे और उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 11/20 लिखेंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, लीटर मतलब 1 लीटर में 1000 ml और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर से 0 कटा, 0 2 1 2 2 5 10 और ये आ गया 0। सो यहाँ पे ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 11 × 50, नीचे बचा 1 × 1 और यूनिट हमको लिखनी पड़ेगी। यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा जो सम है वो सही नहीं रहेगा। अब 5 11 55 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 550/1 ml और वी कैन राइट इट एज 550 ml। ठीक है, 550 ml। अब एक चीज़ जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो है कि किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा। अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 3 क्या होगा? तो देखिए 3 जो है उसको अगर हम फ्रैक्शन के तौर पे लिखें तो वो कैसा होगा? लिखा जाएगा 3/1। तो 3 का मतलब ही है 3/1। अब इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा मतलब क्या है? जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो 3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/3। तो ये है इसका आंसर। ओके, ये रेसिप्रोकल आपको क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो हम फ्रैक्शन में डिवीजन करते हैं ना, मतलब फ्रैक्शन का जो डिवीजन वाले सम्स हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 क्या होगा? तो देखिए उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/4। ये इसका आंसर। अब यहाँ पर हमको मिक्स नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको लाना पड़ेगा। तो 3 4 12 और ये हो गया 13। 13/4 है एक्चुअल क्वेश्चन। अब इसका हमको रेसिप्रोकल निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/30, जो कि इसका आंसर है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर हमको दिया रहता है और उसका जो रेसिप्रोकल होता है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो हमको 1 देता है। तो हम कैसे ये चेक करेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन उसका
रेसिप्रोकल जो दिया गया है क्वेश्चन में वो है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ देखिए, क्वेश्चन में था 4/9, हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला 9/4, कट जाएगा। सो ये हो गया क्या 1। तो जब भी आपका जो दो फ्रैक्शंस दिए रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए तो हम कहेंगे क्या कि पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, तभी 1 आता है। अब हम किस तरीके से फ्रैक्शंस को डिवाइड करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब ये डिवाइड का साइन भी हम लेंगे। 25 का मतलब क्या है, 25/1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही जो मैं कह रही थी कि पहला फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा, डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है और ये जो था ये उलट जाता है, तो ये हो जाएगा 1/25। सो 5 1 5, 5 5 25। सो ये ऊपर हो गया 1 into 1, नीचे हो गया 7 into 5। सो ये आंसर आया 1 ऊपर और 7 आंसर 35। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1/35। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि डिवीजन के बाद जो नंबर होता है वो उलट जाता है और डिवीजन की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इस तरीके से हम जो फ्रैक्शंस है उनको डिवाइड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बोला है डिवाइड 5 1/2 by 2 2/3। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ के लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 10 और ये हो गया +1, तो ये हो गया 11/2 डिवाइडेड का साइन, 2 3 6, 2 3 6, 7 8 और ये हो गया 8/3। अब ये क्या हो गया, 11/2 मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये हो जाएगा 3/8। उलट जाएगा क्योंकि डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन में बदल जाएगा और ये उलट जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ रहा है आंसर, ऊपर आ रहा है 11 into 3 डिवाइडेड बाई 2 into 8 विच इज इक्वल्स टू 33/8 2 16। अब ये जो नंबर आया ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमको इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 33 और यहाँ पे 16, सो 16 2 होता है 32, ये करेंगे -1। सो ये है Q, ये है R और दिस वन इज D, D फॉर डिवाइसर। सो QRD के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2 1/16। सो ये है इसका आंसर। सो इसी के साथ हमने जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए। और अब आ जाता है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन से, सिंप्लीफिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन से, फिर ये जो फ्रैक्शंस ऑफ मनी एंड मेजर्स से भी दिया है, और यहाँ पर रेसिप्रोकल्स और डिवीजन के भी कुछ सम दिए हैं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको मेरा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी। तो जो भी सॉल्व करना चाहते हो होमवर्क को आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो आप सॉल्व करके कमेंट में मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। जो भी आंसर देगा तो फिर मैं वो चेक करके बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या गलत हुए हैं, और अगर कोई गलत हो भी रहा है तो मैं तो आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक और बार उसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका मेरे आंसर के साथ आंसर मिलता है कि नहीं। तो अगर आपको इसी तरीके के कंटेंट को देखना है तो आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। मेरे चैनल का नाम है सनीताज अकेडमी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऐसे ही सेशंस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।